पार्टी पर कब्जे की, पार्टी पर गिरफ्त मजबूत करने की जंग है। इसमें अलीमा खान ने रऊफ हसन को कहा कि जी ये झूठी खबरें फैला रही है बुशरा बीबी, और ये चाहती है कि ये इस बयानिए के जरिए पार्टी पर कब्जा कर ले। तहरीक इंसाफ के अंदर पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। बुशरा बीबी और अलीमा खान डिस इन्फॉर्मेशन सेल चला रही हैं। बानी को जहर देने की खबरें बुशरा बीबी की जानिब से फैलाई गईं। मकसद लोगों की हमदर्दी हासिल करना था। अता तारड़ की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात ने कहा, इंतशार फैलाने वालों की जमात आज खुद इंतशार और तकसीम का शिकार है। यही लोग हैं जो कौमी सलामती इदारों को बदनाम करने की कोशिशें करते हैं, सिपा सालार और मुल्की मफाद के खिलाफ साजिशें करते हैं। मैं रिकंसिलिएशन में बहुत बिलीवर हूं, लेकिन एक चीज रेड लाइन है, पाकिस्तान की सलामती पे वार, सिक्योरिटी इदारों के ऊपर वार। कानून अपना रास्ता बना रहा है, आउटकम आएगी, उसके बाद फिर ऑब्वियसली हम देखेंगे। मुफाहमत का बड़ा हामी हूं, मगर पाकिस्तान की सलामती रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर कोई गुंजाइश नहीं। 2014 में जो हुआ अब ऐसा नहीं होने देंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का दो टोक पैगाम। कहा, बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपी वफ्द वजीर आजम से मिला। कोई ऐसी चीज नहीं है जो हल तलब ना हो। मईशत चलाना बिजली का स्विच ऑन या ऑफ करने जैसा नहीं। पंजाब ने 14 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती की, दूसरे सूबे से जबरदस्ती नहीं कर सकते। पंजाब हुकूमत का डाकुओं को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पुलिस फोर्स का हौसला बढ़ाने रहीम यार खान पहुंच गई। शेख ज़ैद अस्पताल में जख्मियों की आयादत। कहा, हमला करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस के जवान भाइयों और बेटों की तरह हैं, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझती हूँ। जख्मी जवानों के हौसले बुलंद। सिपाही बिलाल ने कहा, वो सेहतियाब होकर फिर मुकाबला करेंगे, हम दुश्मनों से लड़ते रहेंगे। रहीम यार खान में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा थाना माचका में दर्ज। कोच और इंदर गैंग के 131 डाकू नामजद। मुकदमे में कत्ल, दहशतगर्दी और अगवा समेत दीगर दफात शामिल। FIR के मुताबिक डाकुओं के पास रॉकेट लॉन्चर्स, G3 और दीगर असलहा था। हुकूमत की कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां। 20 खतरनाक डाकुओं के सर की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। तस्वीर जारी कर दी। इत्तला देने वालों का नाम सीग़े-ए-राज़ में रखा जाएगा। सानेहा माचका डाकुओं ने मुग़वी एहलकार की वीडियो जारी कर दी। मुतालिबात की मंजूरी के लिए 5 बजे की डेडलाइन। पुलिस एहलकार के हुक्काम से मुतालिबात पूरे करने की अपील। कहा, डाकुओं के मुतालिबात पूरे किए जाएं वरना कत्ल कर दिए जाएंगे। पुलिस की नाकिस हिकमत अमली बड़े नुकसान का सबब बनी। डाकू सरेआम साथियों का बदला लेने का ऐलान करते रहे, मगर पुलिस ने जवाबी तैयारी न की। डाकुओं के पास मशीन गने, हैंड ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर और एंटी एयरक्राफ्ट गने तक मौजूद, मगर एहलकारों को जदीद असलहा न मिला। जवान शिकवा करते रहे, मगर सुनवाई न हुई। पशीन में पुलिस लाइन से करीब धमाका, 2 बच्चे जाँ भाग। 5 पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक धमाके से गाड़ी और मोटरसाइकिलें भी तबाह हुई। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की शदीद मजम्मत। मियां शहबाज शरीफ ने कहा, हमले के जिम्मेदारान को करार वाकई सजा मिलेगी। दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। हुकूमत का मुख्तलिफ वजारत और डिविजन्स में राइट साइजिंग का फैसला। वजीर आजम ने 23 अहदाफ मुकर्रर कर दिए। डिजिटल अथॉरिटी बनाने की हिदायत। वजारत तिजारत और सरमायाकारी बोर्ड को सनत और पैदावार में जम करने की तजावीज़ तलब। 5 ज़ेली इदारों की निजकारी के लिए 2 हफ्ते में तजावीज़ मांग ली गई। जागीरदाराना निज़ाम मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है, मगर बेशर्मी के साथ जागीरदाराना निज़ाम को जमहूरियत कहा जाता है। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, इन हालात में मुल्क नहीं चल पाएगा, पूरे निज़ाम को तब्दील करना होगा। टैक्स देने वालों को पता होना चाहिए कि उनका टैक्स कहाँ लग रहा है। 2018 में एक शख्स को जबरदस्ती वजीर आजम बनाया गया। उसने मुल्क की हालत खराब कर दी। शर्जील इनाम मेमन की बानी PTI पर तनकीद। बोले, सिंध हुकूमत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बसें मुतारिफ कराई, अब टैक्सी सर्विस भी शुरू कर रहे हैं। चाहते हैं कराची के हर शहरी को अच्छी और सस्ती ट्रांसपोर्ट मिले।
अजहर मिशवानी के भाइयों की बाजियाबी का मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमती इदारों की बेहिसी को अफसोसनाक करार दे दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी लिखा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया तवक्को है अटॉर्नी जनरल मामले पर वजीर आजम से मिलेंगे। 6 जून से लापता अजहर मिशवानी के भाइयों का कुछ मालूम नहीं हो सका। फरीकैन की मामले में बेहिसी अफसोसनाक है। ईरान बस हादसे में जाम बहक जायरीन का सफरे आखिरत। लाड़काना और कंदकोट समेत आबाई इलाकों में तदफीन। हर दिल सोगवार, आंखें अश्कबार। 28 शहदा के जसदे खाकी और 23 जख्मियों को रात गए खुसूसी तैयारे से पाकिस्तान लाया गया। जैकबाबाद के शहबाज एयरबेस पर नमाज जनाजा में सूबाई वजीर नासिर शाह, जिला इंतजामिया के अफसरान समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का जसदे खाकी भिजवाने के अमल में ताउन पर ईरान की हुकूमत से इजहार तशक्कुर। बांग्लादेश में भारत की आबी दहशतगर्दी के बाद सैलाबी सूरत हाल। बगैर बताए डैमों से पानी छोड़ने पर दर्जनों देहात ज़ेर आब। हलाकतों की तादाद 18 तक जा पहुंची। 48 लाख अफराद मुतासर, 11 लाख बिजली से महरूम। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारतीय इलाके त्रिपुरा में भी सैलाब से 23 अफराद हलाक। इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेंगे। खुद मुख्तारी पर हमला करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का फ्रांसीसी और बरतानवी हम मनसूबों से टेलीफोनिक राबते में बता दिया। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल को भी फोन। पाबंदियां हटाने के लिए मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया। एरिजोना में जलसे से खिताब में कहा इसराइल पर 7 अक्टूबर के हमले की वजह कमला हैरिस हैं। जो बाइडन भी मुल्क के बदतरीन सदर हैं। ऐसे लोगों को इख्तिदार से बाहर निकालेंगे। पिंडी टेस्ट में बांग्लादेश का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। मेहमान बल्लेबाजों के सामने बॉलर्स की बेबसी। टाइगर्स ने पहली इनिंग्स में बर्तरी हासिल कर ली। मुशफिकुर रहीम की यादगार सेंचुरी। रेगुलर स्पिनर न खिलाने पर शायकीन की कड़ी तनकीद। शाहीन शाह अफरीदी बाप और शाहिद खान अफरीदी नाना बन गए। फास्ट बॉलर के यहाँ बेटे की विलादत। पाकिस्तानी स्टार को पीसीबी और क्रिकेटर्स की मुबारकबाद। शाहीन शाह अफरीदी पिंडी टेस्ट के बाद कराची रवाना हो जाएंगे। दूसरे टेस्ट से कबल टीम को ज्वाइन करेंगे। इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेंगे। खुद मुख्तारी पर हमला करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का फ्रांसीसी और बरतानवी हम मनसूबों से टेलीफोनिक राबते में बता दिया। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल को भी फोन। पाबंदियां हटाने के लिए मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया। एरिजोना में जलसे से खिताब में कहा इसराइल पर 7 अक्टूबर के हमले की वजह कमला हैरिस हैं। जो बाइडन भी मुल्क के बदतरीन सदर हैं। ऐसे लोगों को इख्तिदार से बाहर निकालेंगे।